ऑनलाइन क्लास में अपना अल्फा ब्लॉकर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बीटा ब्लॉकर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैं आपको इससे बताऊंगी एंड देन फिर हम नोट्स करके एंड में जो है चार्ट जो है उसका सारी ड्रग्स का उसको पढ़ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। बीटा ब्लॉकर जो है हमारे पास दो उसमें क्लासीफाई किया हुआ है, एक होता है नॉन सिलेक्टिव, होते हैं सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव जो है ना वो होते हैं हमारे पास जो कि बीटा 1 पे भी और बीटा 2 पे भी दोनों पे एक्ट कर रहे होते हैं, वो नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स होती है। क्योंकि हम उसे देंगे तो बीटा 1 को भी ब्लॉक कर देगी और बीटा 2 को भी ब्लॉक कर रही है, तो वो नॉन सिलेक्टिव है। उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स में आ जाती है प्रोपेनोलोल आ जाती है, नेडोलोल आ जाती है, टीमोलोल आ जाती है। इन सब के एंड में ना ओलोल आता है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन में सिलेक्टिव होते हैं। एक है नॉन सिलेक्टिव, एक है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव जो है ना वो फर्दर दो में डिवाइड हुए हैं, बीटा 1 होगा तो बीटा 2 होगा। सिलेक्टिव मतलब कि सिर्फ ये स्पेसिफिक एक उसको रिसेप्टर जो बीटा 1 के उनको ब्लॉक कर रहेगा तो बीटा 2 पे करेगा, जबकि नॉन सिलेक्टिव जो है वो दोनों पे कर रहा था। अब जो बीटा 1 पे जो ब्लॉक कर रहा है उसको हम कहते हैं कार्डियो सिलेक्टिव कहते हैं, क्योंकि बीटा 1 जो होता है हमारे हार्ट पे होता है प्रेजेंट। तो मतलब कि अगर ये हमारे हार्ट पे जो भी ब्लॉकर्स हैं सबको उनको जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कार्डियो सिलेक्टिव। ये हमारे पास फर्दर इसको हमने इसकी ड्रग्स के नाम जो है एथिनोल हो जाता है, मेटाप्रोरोल हो जाता है, एस्मोलोल हो जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी होंगी जो कि मैं आपको एंड में चार्ट से बता दूंगी। और जो हमारे पास बीटा 2 होते हैं ना ब्लॉकर्स, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। कि देखिए बीटा 2 जो ब्लॉकर्स है ना वो कहाँ होता है लंग्स पे, और लंग्स जो होता है हमारा एक बहुत ज़्यादा मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर बीटा 2 जो है हमारे पास लंग्स में जो है ना वेजो डायलेशन करवाता है, अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे ना तो हमारे लंग्स में जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और जो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो फिर हमारा जो एयरवे है ना वो नैरो हो जाता है, फिर बंदा मर भी सकता है, सांस नहीं आ पाएगी, कि मतलब कि हम ये बहुत डेंजरस होता है। तो इसमें हमारे पास बीटा 2 ब्लॉकर्स नहीं है, हमारे पास नॉन सेलेक्टिव हम देखेंगे जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट कर रहे होंगे, एंड देन फिर हम बीटा 1 पे आ जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। पहले मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देती हूँ एंड फिर मैं आपको नोट से बताऊंगी। देखो बीटा 1 हमारे पास हमने अल्फा पढ़ा था ना, अल्फा में क्या था कि उसके अंदर ना हमारे पास जो है ना रिवर्सिबल भी थे और इरिवर्सिबल भी थे। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास जो होते हैं ना सिर्फ रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल नहीं होते। मतलब हम उसको अगर कॉम्पिटेटिव होते हैं कि अगर हम उसका जो है बढ़ाएंगे अगर बीटा उसको एगोनिस्ट को, तो जो है इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका जो फंक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास है रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। इसका जो मेनली इफेक्ट आता है ना तो हमारे पास वो हमारे पास हार्ट पे आ रहा होता है, तो हमारे पास लंग्स पे आ रहा होता है, ठीक है। इसका मेनली इफेक्ट जो हो जाता है इन दो पे आ रहा होता है, क्योंकि बीटा 1 जो होता है वो हमारे पास हार्ट पे होता है, बीटा 2 जो है हमारे पास लंग्स पे होता है। तो मेजर जो इफेक्ट्स हम ज़्यादातर पढ़ेंगे वो हार्ट और लंग्स से रिलेटेड ही होंगे। अब हम इस बीटा ब्लॉकर्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होंगी ना उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है हाइपरटेंशन, हमारे पास अगर हाइपरटेंशन है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बीटा जो है हमारे पास रिसेप्टर्स वो क्या करवा रहे होते हैं, हमारे बीपी को बढ़ा के हाइपरटेंशन करवा रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, टैकीकार्डिया कॉज करते हैं। इस वजह से हमारा जो होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हम इसे हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास एंजाइना में यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है हमारा जो है ना हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है और उसको बहुत लोड होता है हार्ट के ऊपर ना, और उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती। अब हम जो है ऑक्सीजन तो नहीं दे पाते, लेकिन हम क्या करते हैं हम उसका लोड कम करने के लिए ना उसका काम कम कर देते हैं। तो हमारा जो है ना हार्ट पे जो फंक्शन है उसको थोड़ा कम करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंजाइना में। एरिथमिया में हमारे पास हार्ट के फंक्शन बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो उसको भी हम कंट्रोल करने के लिए हम इसको दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। या मायोकार्डियल इन्फाक्शन, उसमें क्या होता है हमारा हार्ट जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, उससे बहुत ज़्यादा लोड होता है, जैसे हार्ट फेलियर में भी होता है तो हम उसमें भी दे सकते हैं। या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म, उसमें क्या होता है हमारे पास हाइपर जब थायरॉयडिज्म होता है हमारे पास, तो उसके अंदर हमारे पास जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट होता है, बस टैकीकार्डिया उसमें आता है, ट्रेमर्स आते हैं। इन सब फंक्शंस को रिवर्स करने के लिए हम जो है बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। या ग्लूकोमा में क्या होता है हमारे पास इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर होता है, हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आई में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए भी हम दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स। वो क्या करता है इसको ब्लॉक कर देता है, तो इसकी जो है प्रोडक्शन में और ड्रेनेज में हेल्प करता है। तो हमारे ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट हम इसको दे सकते हैं। या तो माइग्रेन में हम इसको दे सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में नहीं, माइग्रेन जो है वो प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं। एक होता है माइग्रेन का ट्रीटमेंट, ये ट्रीट नहीं करेगा बट उससे बचाने के लिए हम दे सकते हैं, माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकता है। तो इसके मेजर जो इफेक्ट है वो हार्ट पे, थायराइड पे, ब्रेन पे और आई पे हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसका वन बाय वन करके हम इसका देखेंगे इफेक्ट क्या क्या पड़ता है किस किस ऑर्गन पे। हम देखें अगर सीवीएस पे हम क्या कर रहा होता है ये बीटा ब्लॉकर्स। बीटा हमारे पास जो होते हैं रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, हमारे पास हार्ट रेट को बढ़ाना काम होता है। अब हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास जो हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा। हार्ट रेट अगर कम हो जाए तो हम उसे कह रहे होते हैं, अगर हार्ट रेट कम है तो उसे कहते हैं हम क्रोनोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है बीटा रिसेप्टर जो हमारे पास एगोनिस्ट होते हैं वो हमारे पास
पास रिसेप्टर पे जाके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी हार्ट की वो भी कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं आइनोट्रोपी। या हमारे पास कंडक्शन करवा रहा होता है बीटा रिसेप्टर पे जाके, लेकिन अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो कंडक्शन भी हमारे पास कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ड्रोमोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कार्डिक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। हमारे पास जो हैगा जो रिलीज़ करवा रहा होता है बीटा ब्लॉकर, हमारे पास बीटा हमारे पास रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हार्ट पे होते हैं और किडनी पे होते हैं। तो किडनी पे भी ये रेनिन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, तो रेनिन भी हमारे पास नहीं आएगा। रेनिन क्या कर रहा होता है, हमारे पास ये वेसोकंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, रास सिस्टम को एक्टिवेट करके हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। बट अगर हम इस ब्लॉकर देंगे तो ये भी हमारे पास रेनिन कम होगा, तो हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम रेस्पिरेटरी पे देखें, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या कर रहा होता है ये, अब हमारे पास करता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। हमारे पास जो ब्रोंकस है उसको एयरवे जो है हमारा उसको नैरो कर देता है। ठीक है, इसके बाद बस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे भी देखें तो क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, हमारे पास ना ग्लूकोज का लेवल जो है ना बॉडी में उसको कम करके हाइपोग्लाइसीमिया करवा रहा होता है। ठीक है, और पता है हमें पता भी चलता है कि हाइपोग्लाइसीमिया और कि नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, तो हमारे पास ना हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। हमारी जब हाइपोग्लाइसीमिया में नॉर्मली बॉडी में पास आ रहे होते हैं ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया और स्वेटिंग। हमने बीटा ब्लॉकर्स दिए हैं। बीटा ब्लॉकर्स का काम है कि वो जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज उनको ब्लॉक करना। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो ये वाला तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। हमें ये हमारा जो इफेक्ट है ना हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको जो हैगा मास्क कर देगा ये बीटा ब्लॉकर्स हम इसे देंगे। जो हमें स्वेटिंग आएगा, क्योंकि स्वेटिंग में क्या होता है, हमारे पास जो है स्वेटिंग में जो हमारे पास हो रहा होता है वो कोलिनर्जिक हो रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक उसके एसिटाइल कोलिन के वो होते हैं इसके अंदर ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। तो स्वेटिंग हमें पता चलेगी, लेकिन ये दोनों ही पता चलेंगे। तो क्या करता है बीटा ब्लॉकर जो होता है ना, ग्लूकोज लेवल को कम करके हाइपोग्लाइसीमिया करता है, और पेशेंट जो है पहचान भी नहीं पाता कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के जो मेजर सिम्टम्स हैं वो तीन होते हैं, जिसके अंदर से दो जो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स की वजह से इनका इफेक्ट नहीं नजर आता। ठीक है, इसके अलावा आई पे क्या कर रहा होता है, आई पे मैंने बताया था आपको इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है उसको कम करके बना रहा होता है। लेकिन अगर हम इसका ब्लॉकर्स दे दें तो क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम कर देता है। नॉर्मली ये क्या कर रहा होता है, बीटा रिसेप्टर जो है हमारे उस पर एक्ट करके ना उस सीलियरी मसल्स के ऊपर जो है उसकी सीलियरी बॉडी में एक्ट करके एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन करवाते हैं। बट अगर हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो हमारे पास जो है इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी एक्वस ह्यूमर की, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम बस क्या कर रहे होते हैं, पेरिफेरी जो होता है हमारे पास उसमें कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन पेरिफेरी में। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स की वेसल्स पे होते हैं, वहाँ पे डायलेशन करवा के यहाँ पे सप्लाई दे रहे होते हैं। बट हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया तो क्या कर होता है, बीटा जब ब्लॉकर हम दे देते हैं तो उसमें जो होते हैं उसके रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करके उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो वहाँ पे वेजो डायलेशन नहीं हो पाती। तो हमारे पास जो है ना वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसका रिफ्लेक्स यहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि इसका फंक्शन हमने पीछे पढ़ा था कि बीटा ब्लॉकर से हमारे पास जो होता है वो स्केलेटल मसल पे होता है, और स्केलेटल मसल पे जाके वेजो डायलेशन करवाता है। बट हमने उसे ब्लॉक कर दिया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। बाकी जो है इसमें ना क्या होता है कि अगर ना वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी ना तो हमारे पास जो पेरिफेरी है ना उनकी वेसल्स के अंदर ना जो है ब्लड नहीं जा पाएगा, और हमारे पास ना रिबाउंड फिनोमिना हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे जो फिंगर्स जैसे है हमारे पास एंड है पेरिफेरी वगैरह, कहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर हो जाए तो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता तो वो एरिया जो है बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है। तो ये सब कुछ हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, और हमारे पास जो हैगा इसके एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स के। अगर हम बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो है हमारे पास ना टैकीकार्डिया में हम जो ट्रीटमेंट में दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा होता है, हार्ट रेट को कम कर रहा होता है, तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है इसका एडवर्स इफेक्ट, या एवी जो हमारे पास होता है एवी नोड उसको ब्लॉक कर सकता है, हाइपोटेंशन करवा सकता है। मतलब हम जिसकी ट्रीटमेंट में दे रहे हैं ना हाइपरटेंशन में दे रहेंगे, ये करवाता है हमारे पास ना उसको कम कर रहा होता है हाइपरटेंशन को, तो बहुत ज़्यादा अगर कम कर देगा तो हाइपोटेंशन करवा सकता है, इसका इफेक्ट हो सकता है। ब्रोंकोस्पैज्म करवा सकता है, सीएनएस पे इसका इफेक्ट आ सकता है, तो वो फटीग कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है, कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है इस वजह से बीटा रिसेप्टर की। या फिर मेटाबॉलिक इसका इफेक्ट क्या आ रहा होगा, हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे करता है, ग्लूकोज के कम लेवल को कम कर देता है। या फिर क्या करवाता है, लाइपोलाइसिस करवा रहा होता है ना ये, बट लेकिन क्या होगा अगर ब्लॉक हो गया ना ये, तो लाइपोलाइसिस यहाँ पे नहीं हो पाती। जब
फैट का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड है ना उसके लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो HDL है हमारे पास कम हो जाता है। तो ये हमारे पास HDL के लेवल को भी कम कर देता है। और सेक्सुअल देखे जाए उसके फंक्शन में तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा देता है। ठीक है, अब मैं आपको उसको नोट से दिखा देती हूँ एंड देन फिर हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बता देती हूँ। अगर एक बंदे को ऑलरेडी ब्रोंकोस्पैज्म हुआ होगा, ये क्या करवा देते हैं, पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये ब्रोंकोस्पैज्म करवा रही होती है। अगर हम वही देंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो है एस्मा में हम नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, तो हम नहीं देंगे। या हमारे पास ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया है तो हम उसे क्यों देंगे, बीटा ब्लॉकर्स तो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया करवा रहे होते हैं तो उससे पे भी नहीं देंगे हम। या तो कोई शॉक वगैरह में हार्ट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था, हम उसकी एक्टिविटी और कम नहीं करना चाहेंगे तो इसलिए भी इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, हम नहीं देते। इसके अलावा डायबिटीज मेलिटस में नहीं देते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारे पास ग्लूकोज का लेवल कम हुआ होता है, इंसुलिन नहीं हो पा रही होती सही से, तो उसमें भी नहीं देते। या फिर हमारे पास कोई ऑलरेडी पेरिफेरल के वेजो कंस्ट्रक्शन हुई है तो हम उसमें भी नहीं देंगे। ठीक है, मैं आपको नोट से बताती हूँ। हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर है उसके क्या होता है, उसमें हर एंड में आपको दिखेगा ओल लिखा हुआ। ठीक है, ये जो है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होता है, मतलब रिवर्सिबल है। अगर हम इसका वो बढ़ा देंगे हमारे पास एगोनिस्ट तो इसका जो एक्शन है वो वापस रिवर्सिबल हो जाएगा। ये हमारे पास कहाँ पे इफेक्ट करते हैं, मेनली इसका इफेक्ट जो होता है वो हार्ट पे आता है या तो लंग्स पे आ रहा होता है। ठीक है, ये इनका जो काम होता है ये बीपी को लो करते हैं बट पोस्टल हाइपरटेंशन नहीं करते। हमने पढ़ा था उसके अंदर अल्फा ब्लॉकर्स में कि जो है हमारे पास अल्फा जो होता है हमारे पास उसमें क्या होता है, हमारे पास पोस्टल हाइपोटेंशन हो जाती है। पोस्टल हाइपोटेंशन में क्या हो रहा होता है, उसमें ये हो रहा होता है कि बंदा जब खड़ा होता है तो वो गिर जाता है क्योंकि उसके पास जो होता है ब्लड सप्लाई जो होता है उसको सही से नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें सिर्फ बीपी को लो करता है, वो पोस्टल हाइपरटेंशन नहीं करता। पोस्टल हाइपरटेंशन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास अल्फा रिसेप्टर तो एक्टिवेटेड है ना, उनको तो ब्लॉक नहीं हुए हुए, तो वो हमारे पास ब्लड वेसल्स में जाके ना वेजो कंस्ट्रिक्शन या फिर डायलेशन करके उसको मेंटेन कर लेते हैं। सिर्फ ये बीपी लो कर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें बताया हुआ है हमें कि इसको हम यूजली कहाँ पे यूज़ कर होते हैं, हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, एरिथमिया में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, हार्ट फेलियर में, या फिर हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म में कर रहे होते हैं और या ग्लूकोमा में और माइग्रेन में। इसका मेनली इफेक्ट जो हम किन डिजीज़ में कर रहे हैं, तो हार्ट से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, ब्रेन या फिर आई से रिलेटेड डिजीज़ में हम इसको कर रहे होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की भी है नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव में। सिलेक्टिव में हमारे पास मतलब अल्फा बीटा दोनों पे एक्ट कर, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब बीटा 1 पे जो है दोनों पे एक्ट कर रहे हैं, इनके नाम सारे ये दिए हुए हैं जिसके अंदर, और उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्टिव के अंदर जो है बीटा पे अलग करेगा और बीटा 2 के अलग है। बीटा 2 हमारे पास क्यों नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकली हम इसको यूज़ नहीं करते कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो है हमारी जो एयरवे जो है कॉन्स्ट्रिको उससे हमारी सांस नहीं आ पाएगी, बंदा मर सकता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बीटा 1 को हम कार्डियो सिलेक्टिव कहते हैं और इसके सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, हम इसका एक एक करके इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या होता है। CVS पे हम देखें ना तो हमारे पास हार्ट रेट को कम कर देता है, मतलब कि हमारे पास जो इनहिबिट कर देता है क्रोनोट्रॉपी को। ठीक है, हमारे पास जो उसकी हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर देता है, कंडक्शन को भी कम कर रहा होता है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है कार्डिक आउटपुट कम कर देता है, रेनिन की रिलीज को कम करके वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं करवाता, तो उसमें भी हमारे पास इसको रिलीज नहीं करवा रहा होता। ठीक है, रेस्पिरेटरी में जो है पास कंस्ट्रक्शन करवाता है, एयरवे की नैरोइंग करवाता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में क्या आएगा, यहाँ पास क्या करवाता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, हमारे पास ग्लूकोज जो बन रही होती है उसमें उसको ग्लाइकोजन को तोड़ने नहीं देता ताकि ग्लूकोज ना बने, तो उसके लेवल कम हो जाते हैं ग्लूकोज के। ग्लूकाकॉन जो उसको भी रिलीज नहीं होने देता ताकि ग्लूकोज हमारे लेवल जो है ग्लूकाकॉन बढ़ाता आएगा, बट इसको रिलीज नहीं होने देगा तो हमारे पास जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसे हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, उसका रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ये ग्लूकोज का लेवल कम करेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ देता है, हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये स्पेशली हमारे पास अगर कोई बंदा जो है वो इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन पे ऑलरेडी मतलब इंसुलिन जो है वो हमारे पास ले रहा होता है, तो इंसुलिन क्या कर रही होती है, ब्लड में से उसके लेवल को कम कर रही होती है ये ग्लूकोज के, तो इसमें ज़्यादा कॉमन स्पेशली उन पर्सन में ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं जो इंसुलिन पे हैं। इसके अलावा क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास जो भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना नॉर्मली, उन सबको ना मास्क कर देता है, मतलब हम लोग उसको हम नहीं देख पाते कि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। कैसे करता है, नॉर्मली जो सिम्टम्स मेरे पास है तो पसीना आ रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, ट्रेमर्स होते हैं, टैकीकार्डिया होता है, बट बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या होता है, टैकीकार्डिया को तो से ब्लॉक कर देता है, ट्रेमर्स को ब्लॉक कर देता है, तो डिसअपियर हो जाते हैं वाले सिम्टम्स, बट क्या होता है स्वेटिंग जो होती है वो रहती है क्योंकि स्वेटिंग जो है उसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स आते हैं। इसके अलावा पास क्या आएगा, आई पे देखते हैं हम। आई पे क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम कर देता है। ठीक है,
उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हमारे पास जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है ना वो भी कम हो जाता है। तो हम इसको एज अ ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन में क्या करवा रहा होता है, मतलब पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन करवाता ही है। बीटा 2 जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं वेसो डायलेशन करवाते हैं, बट अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो उसका वेसो डायलेशन वाला इफेक्ट जो है वो नहीं आ पाता। तो हमारे पास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। जब वो वेसो डायलेशन नहीं होगी तो वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो रहा होता है हमारे पास जो अगर और ब्लड सप्लाई जो वो सही से नहीं आ पाता हमारे पास जो है पेरिफेरी में। तो ये क्या कर रहा होता है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं ना तो इतनी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है क्योंकि बॉडी जो है वो उसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा होता है बीपी के बढ़ने का, क्योंकि ये वैसे तो बीटा ब्लॉकर काम होता है कि हमें कम कर रहा होता है ब्लड बीपी को, बट इसके अंदर स्टार्ट में जो है हमारे पास ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बॉडी जो है एडजस्ट कर लेती है। अगर हम इसको अगर हम दे रहे हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है कोई, मतलब इसके पेरिफेरी के वेसल्स वगैरह हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें हम दे रहे हैं, या रिबाउंड फिनोमेना है उसमें हम दे रहे हैं, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन हुई है पेरिफेरी के वेसल्स वगैरह की, तो बहुत वर्सिंग कर देता है उस कंडीशन को और ज़्यादा खतरनाक कर देता है। ठीक है, हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स में कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर्स भी होते हैं जो कि वेसोडाइलेशन भी करवा रहे होते हैं, तो इसका हम आगे पढ़ेंगे, उसमें से एक का नाम दिया हुआ है, मैं आगे इसको बताऊँगी। हम जो इसका एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट में क्या आ रहा होता है, तो सीवीए तो ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है। ये बहुत ज़्यादा अगर ये हार्ट रेट तो कम करे तो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। यहाँ पे एवी की कंडक्शन कम करवाता है हमारे पास जो एवी नोड है, या हाइपोटेंशन करवा देता है। रिस्पायरेटरी में देखा जाए तो ब्रेन को स्पज़म करवा देता है। सीएनएस में फटीग करवाता है, डिप्रेशन करवाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस करवाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करके। मेटाबॉलिक हम देखा जाए तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ऊपर कि हाइपोग्लाइसीमिया करवा रहा होता है और ये सारे लाइपोलाइसिस को नहीं करने देता, ब्लॉक हो जाता है तो। और सेक्सुअल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंडिकेशन मतलब कहाँ पे होगी इसकी, अगर बंदा ऑलरेडी इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है एस्मा में, हम हाँ नहीं दे सकते वरना बंदा मर सकता है। ब्रेडिकार्डिया ऑलरेडी है तो हम नहीं दे सकते क्योंकि इसका काम होता है ब्रेडिकार्डिया करवाना, ऑलरेडी हम नहीं देंगे। शॉक में हार्ट हमारा ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा था, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो हार्ट है फर्दर रुक जाए, स्टॉप हो, हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम नहीं देंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस में ऑलरेडी ग्लूकोज के लेवल कम हो रहे हैं तो हम इसके अंदर भी नहीं देंगे, बंदा इंसुलिन पे होता है। ऑलरेडी वेस्कुलर पेरिफेरी की जो वेसल्स है कंस्ट्रिक्ट में वहाँ नहीं देंगे, डिप्रेशन में भी हम इसको नहीं देंगे। अब हम जो है ड्रग्स पे आते हैं, ड्रग्स में हमारे पास दी हुई है पहले जो है वो प्रोपेनोल दी हुई है हमारे पास। इसमें ये हमारे पास एक प्रोटाइप ड्रग होती है, ये नॉन सेलेक्टिव है, मतलब बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करी होते हैं, इसके सीएनएस पे भी इफेक्ट होते हैं। इसका एक्शन हमने पीछे सारे एक्शंस पढ़े हैं ना, वही सारे एक्शंस एडवर्स इफेक्ट सब कुछ वही लगेगा। अब हम स्पेसिफिक देख लेंगे कौन सा ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, हमने जो सब पढ़ लिया ना स्टार्ट में वही सही चीज़ें आती रहेंगी ड्रग्स के अंदर। अब सीवीएस पे जो इसके जो एक्शन था वही हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो जो पीछे से कुछ करवा रहा था, कार्डिक आउटपुट कम करवा रहा था, हमारे पास जो है बीपी को भी कम कर रहा था, हार्ट रेट को भी कम कर रहा था, कंडक्शन कम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन कम कर रहा था, वो सब करेगा। इसके अलावा इसका एक और हैगा कि ये आर्टीरियल फिब्रिलेशन में इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है रेदर देन वेंट्रिकुलर। अब इसमें आर्टीरियल में ज़्यादा क्यों होता है क्योंकि एवी नोड की कंडक्शन को कम कर रहा होता है उसके अंदर, तो एक तरीके से उसका इफेक्ट जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन पे ज़्यादा आता है। इसके अलावा ये पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया वाला इफेक्ट भी देता है। और अगर कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हम कोई एगोनिस्ट ले रहेंगे इसका बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और हमने साथ में जो है ब्लॉकर्स भी दी हुई हैं। अगर हमने ये वाली ब्लॉकर देगी ना तो ये एगोनिस्ट का जो फंक्शन है ना उसको नलीफाई कर देगा। ठीक है, उसको भी ब्लॉक कर देगा। और अगर एपिनेफ्रिन में पास क्या होता है, एपिनेफ्रिन में हमारे पास का बीटा वाला फंक्शन तो ब्लॉक कर देता है बीटा ब्लॉकर, बट जो उसका अल्फा वाला फंक्शन है वो रिमेन वहीं पे रहता है क्योंकि उसको ब्लॉक नहीं कर पाता कि बीटा ब्लॉकर तो सिर्फ बीटा के फंक्शन ब्लॉक करता है। अब हम इसके देखते हैं कि इसका जो है थेरेपेटिक यूज़ हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। हाइपरटेंशन में तो क्या कर रहा होता है, हाइपरटेंशन में हमारे पास जो बीपी है उसको कम कर रहा होता है। कैसे बीपी को कम कर रहा होता है, तो कार्डिक आउटपुट को कम कर देता है ये हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, या रेनिन के रिलीज को कम करके हमारे पास वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, तो हमारे पास जो है वो जो है ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है। ठीक है, एंजाइना में हमारे पास कर रहा होता है मायोकार्डल इन्फेक्शन में, माइग्रेन में, जो कुछ पीछे पड़ा था ना वही चीज़ें हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो हमारे पास हम इसको ओरली देते हैं, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है इस ड्रग का, मतलब सिर्फ 25% ही जो है सर्कुलेशन तक पहुँच जाती है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ 25% ही पहुँच पा रही होती है 100 में से। ठीक है, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा तो ये ब्लड में नहीं रहता है, इधर टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है और ये किडनी के थ्रू यूरिन में जाकर एलिमिनेट हो जाता है।
इसके एडवर्स इफेक्ट जो हैं वही सारे आएंगे जो मैं पीछे पढ़े थे कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, उसे एजमा में नहीं देंगे। ये एट्रियल का अगर हमने इसको एरिथमिया में दिया हुआ है तो हम एरिथमिया में जो होता है अगर हम उसको विड्रॉल जो है हम अगर डायरेक्ट इसको बंद कर देना लेना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास अगर हम इसको ले रहे हैं ना बीटा ब्लॉकर्स ले में तो हमारे पास जो बीटा रिसेप्टर्स की अब रेगुलेशन हो जाती है कि अब हम अचानक से इसको लेना बंद कर देंगे तो हमारे पास बीटा रिसेप्टर तो बड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना इसका इफेक्ट आ जाता है जैसे हम इसे बंद करेंगे बीटा ब्लॉकर्स को। इसके अलावा सेक्चुअल के इम्पेयरमेंट करवाता है, मतलब वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करवा देता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस करवाता है हाइपोग्लाइसीमिया करके। CNS पे भी इफेक्ट होता है और ड्रग्स के साथ इंट्रैक्शन भी करवाता है। ये ड्रग्स हमारे पास कुछ नाम दिए हुए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप फिर भी देख लेगा एक बार बुक से भी। ये इसका जो है ना अगर ये ड्रग साथ दे रहे हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो जाता है, ज़्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो पाता तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और ये वाली अगर साथ हम दे रहे हैं इसके बारबिटूरेट वगैरह जो है रेफिनिन जो है इसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देती है, मतलब इसका इफेक्ट नहीं आ पा रहा होता इतना। इसके हमारे पास एक और दूसरी ड्रग है हम कहते हैं नेडोलोल जो कि नॉन सेलेक्टिव है, इसकी तरह सेम एक्शन करती है बट ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, मतलब इसकी जो है ये एक्टिविटी ज़्यादा इससे अच्छी है और लॉन्ग टाइम एक्टिविटी कर रही होती है। इसको भी हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, एंजाइना में सब कुछ वही सेम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कि बीटा और बीटा टू सेम नॉन सेलेक्टिव है तो उन दोनों पे एक्ट कर रहा होता है तो सारे सेम ये वाले फंक्शन आ जाते हैं, बस फ़र्क ये कि बहुत ज़्यादा पोटेंट है और इसकी लॉन्ग एक्टिंग है। हमारे पास एक और ड्रग आ जाती है हम इसे कहते हैं टीमोलोल। इसमें क्या होता है भी नॉन सेलेक्टिव हो रही होती है लेकिन हम इसको स्पेशली जो होता है आई के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसके ना ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं। हमारे पास क्या कर रहा होता है एक्वस ह्यूमर्स की प्रोडक्शन को कम कर रहा होता है, हमारे पास सीलियरी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा होता है ना वहाँ से कम कर देता है तो हमारे पास इंट्राक्यूलर प्रेशर है वो कम हो जाता है। हम इसको ग्लूकोमा में दे सकते हैं आई ड्रॉप की फॉर्म में, और ये जो है लॉन्ग टर्म मतलब इसको हम जो दे रहे होते हैं ना हम इसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए दे रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं दे रहे होते हैं। इसका जो एक्शन है वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है सिर्फ सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स देंगे तो मतलब वो सिर्फ हार्ट पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं ये जो है अगर हम इसको देंगे तो सिर्फ बीटा वन को ब्लॉक करेगा, लेकिन अगर हम इसके ज़्यादा क्वांटिटी में दे देना तो बीटा टू को भी ब्लॉक कर सकता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन अगर नॉर्मली हम थोड़े अमाउंट में देते हैं ताकि सिर्फ ये बीटा वन को ब्लॉक करे, और हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं क्लिनिकली क्योंकि सिर्फ बीटा वन को ब्लॉक कर रहेगा। इसमें हमारे पास दी हुई है कि हमारे पास एक होती है एस्मोलॉल, ये बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है इसकी और इसको हम IV के थ्रू दे रहे होते हैं। हमारे पास एक दवा है कि इसे हम कहते होते हैं नेबीवोलॉल, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा ठीक है। ये क्या कर रही होती है हमारे पास जो है ना ये हमारे पास ना वेसोडाइलेशन भी करवा रही होती है। मेनली हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है पेरिफेरी में, बट ये जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड को भी रिलीज़ करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रहा होता है वेसोडाइलेशन कर रहा होता है, तो इसका इफेक्ट ये होता है। ठीक है, अगर हम इन दवा को कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, इन दवा को भी हम जो है हार्ट से रिलेटेड उसमें यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर एक बंदे को लंग्स की कोई प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पे ये तो नहीं दे सकते ना बीटा नॉन सेलेक्टिव, तो इसमें सिर्फ सेलेक्टिव देंगे। अगर बंदे को हाइपरटेंशन है साथ में लंग्स की भी डिसऑर्डर है तो उसे हम उसे बीटा वन के ब्लॉकर देंगे कि हम उसके लंग्स को नहीं छीनना चाह रहे। हम इसको हार्ट से रिलेटेड जितनी भी जैसे एंजाइना है, हार्ट फेलियर है, या फिर जो है हमारे पास जो है इसके अंदर जो वेसो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है पेरिफेरी में, हम उसमें भी दे सकते हैं क्योंकि ये बीटा वन जो है ये नहीं करवाता, बीटा टू का फंक्शन होता है पेरिफेरी के अंदर ना कंस्ट्रक्शन करवाना। बस एक और हमारे पास दी हुई है कि क्लासिफिकेशन में पार्शियल एगोनिस्ट क्या होती है हमारे पास ना, हमारे पास एगोनिस्ट होती हैं मतलब उसके फंक्शन को मिमिक कर रही होती हैं। इनका एक्शन क्या होता है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन होता है, सेम वैसी एक्ट कर रही होती है बट इनकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो थोड़ी कम होती है। मतलब ये क्या कर रही होती है रिसेप्टर को जाके ब्लॉक तो कर देती हैं तो मतलब लेकिन फुली फंक्शन नहीं कर पा रही थी, तो एक तरीके से उसका जो पूरा फंक्शन जो हमारे पास एक आता है ना पूरी उसकी एक्टिविटी उसको पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो पार्शियली होता है। हमने पीछे भी इसका कॉन्सेप्ट देखा था तो आई थिंक तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल दी हुई हैं ठीक है, एक हमारे पास दी हुई है एसिब्यूटोलॉल जो कि बीटा वन सेलेक्टिव है और पिंटोलॉल जो कि नॉन सेलेक्टिव है, दोनों के लिए होता है। हम इसको यूज़ कर सकते होते हैं हाइपरटेंशन एक बंदे को, साथ में ब्रेडिकार्डिया भी है, मतलब ये ब्रेडिकार्डिया तो करवाती है बट इतना ज़्यादा नहीं करवाती क्योंकि इसका थोड़ा बहुत तो एक्शन होता है क्योंकि ये एगोनिस्ट है तो इसलिए हम इसको दे सकते हैं कि इस कंडीशन में मतलब ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया नहीं करवाएगी। एक बंदे को ब्रेडिकार्डिया हम भी चाहते हैं कि उसे ब्रेडिकार्डिया और ज़्यादा हो तो हम इसको ये दे सकते हैं कि ज़्यादा हमारे पास ब्रेडिकार्डिया नहीं करवाएगी। हम इसको एंजाइना या एरिथमिया में नहीं देते क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हमारे पास हार्ट की हम चाहते हैं कि फुली एक्टिविटी उससे कम हो जाए। यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी तो कुछ है ना बट हम इसलिए यहाँ पे नहीं देंगे।
हमारे पास जो है कुछ मिक्स होते हैं जो कि अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि हमारे पास बीटा रिसेप्टर और अल्फा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब ये हार्ट पे भी इफेक्ट आएगा, लंग्स पे भी आएगा और ब्लड वेसल पे भी आएगा, क्योंकि हार्ट पे बीटा 1 होते हैं, लंग्स पे बीटा 2 होते हैं और ब्लड वेसल पे अल्फा 1 होते हैं। ये तीनों पे इफेक्ट करे तो तीनों का आएगा। ठीक है, बीटा 1 ब्लॉक करेंगे तो वही हार्ट और लंग्स वाले आ जाएंगे, अल्फा 1 को करेंगे तो वेसोडाइलेशन आएगा। तो हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये पेरिफेरी में वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी ना बीटा की वजह से, बीटा 2 की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेसोडाइलेशन जो होता है हमारे पास जो है अल्फा 1 को अगर हम ब्लॉक कर दें तो वहाँ पे वेसोडाइलेशन होती है। तो इसकी वजह से जो बीटा 2 का जो इफेक्ट आ रहा था ना पेरीफेरी में, जो वेसो कंस्ट्रिक्शन, ये वो नहीं करने देता, क्योंकि अल्फा 1 को भी हम ब्लॉक कर रहे हैं। अल्फा 1 का काम होता है हमारे पास वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाना, हमने उसे ब्लॉक कर दिया तो वहाँ पे हर जगह डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पेरीफेरी में वेसोडाइलेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बीपी जो है बहुत ज़्यादा स्मूथली जो है कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वेस्कुलर जो वॉल की थिकनेस है उसको भी कम कर देता है। तो हम इसको क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर, हार्ट फेलियर जो क्रॉनिक डिजीज़ वाला है उसमें हम दे सकते हैं। हमारे पास की दो वो दी हुई हैं ड्रग्स, जो हमारे पास एक कार्बिडायोल दी हुई है और दूसरी दी हुई है कि लेबिटालोल। कार्बिडायोल में क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक ना एंटीऑक्सीडेंट की तरह होता है। ये करवा रहा होता है हमारे पास लिपिड की जो परऑक्सीडेशन होती है ना उसको कम कर देता है, तो वेसल्स को डैमेज नहीं होने देता। तो हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं हार्ट क्रॉनिक हार्ट फेलियर के उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास एक और ड्रग दी हुई है, इसको हम कह रहे होते हैं लेबिटालोल। वो हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे प्रेगनेंसी में यूज़ कर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में हमारे जो हाइपरटेंशन होती है ना उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी में जो है कि ड्रग ये सेफ़ है कि, और इसको हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे आईवी इंजेक्शन में दे सकते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हमारे पास हाइपरटेंशन की कोई इमरजेंसी आई हुई है तो हम उसके अंदर भी इसे यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर देती है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इसको जो है नॉर्मली जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम इसको क्रॉनिक कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं, एक्यूट पे इतना यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में जो है हमारे पास जो होती है ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है अल्फा को भी ब्लॉक कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा था बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास ये हाइपोटेंशन नहीं थी, क्योंकि क्या था, वो उसको ना कंपलसेट कर रही थी अल्फा ब्लॉकर्स, क्योंकि वो हमारे पास थे, उनका एक्शन था। पर हमने अल्फा ब्लॉकर्स को भी ब्लॉक कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है इसका एक्शन नहीं आ पा रहा होता, तो हमारे पास जो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होती है और डिजीनेस की हमारे पास ये आती है। इसके अलावा मैं चार्ट दिखाती हूँ आपको, अब चार्ट देखते हैं। हमने पहले भी दूसरे चार्ट देखे थे। अब जो है हमारे पास जो है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो कि दोनों बीटा 1 बीटा 2 पे एक्ट कर रहे हैं, उनमें इनके नाम दिए हुए हैं। प्रोपेनोलर दिया हुआ है, नेडोलोल दिया हुआ है, टिमोलोल दिया हुआ है, पिंडोलोल दिया हुआ है और सोटालोल दिया हुआ है। इसकी एक निमोनिक है, वैसे प्लीज़ नेवर टेक पेन सीरियसली। ठीक है, इसके आप कर सकते हैं, और ये दोनों पे एक्ट कर रहे हो रहे होते हैं। और इन सब की यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके ऊपर सीएनएस पे क्या इफेक्ट आता है। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसका लो होता है, इसका मॉडरेट होता है, इसका लो होता है। ये रिवीजन चार्ट है, आप इसको एंड में अगर सिर्फ देख लें तो आपके सारे ड्रग्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको डिटेल में अगर नहीं पढ़ना पड़ेगा इतना, सिर्फ आप इसको देख लेंगे। इसके हमारे पास यूजेस दिए हुए हैं, हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं, हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, माइग्रेन में, हाइपरथायरॉयडिज्म में। हम इन सबको जो हाइपरटेंशन में तो यूज़ कर ही रहे हैं। और इसका हमारे पास जो साइड इफेक्ट जो हो रहे होते हैं ना, वो सारे ब्रेडिकार्डिया तो आएगा ही आएगा, हर जगह ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इसके अलावा पास जो है ब्रोंकोस्पैज्म भी आ जाएगा, सारे इसके इफेक्ट दिए हुए हैं जो आ सकते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक भी है टॉर्सेडेव पॉइंटर्स, मुझे पता नहीं क्या लिखा है, ऐसे कुछ है। इसमें क्या हो रहा होता है, हमारे पास जो है ना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बढ़ जाती है, कि बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी हो जाती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिया हुआ है, पढ़ना चाहें तो पढ़े, वरना इसको छोड़ सकते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट ये वाले का। बाकी इन सब की सेम यूजेस आएंगी वही हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ वगैरह में। और इसका याद रखिएगा, इसको हम कर रहे होते हैं आई के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, और इन सबका एडवर्स इफेक्ट में ब्रेडिकार्डिया और वही हाइपोटेंशन वगैरह सारी ये चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं बस सिलेक्टिव बीटा 1 जो है उसके अंदर बस दिए हुए हैं एटिनोलोल दिया हुआ है, मीटोप्रोलोल दिया हुआ है, एस्मोलोल दिया हुआ है। सारे आप नाम एक बार देख लीजिएगा। ये सब कुछ जो है बीटा 1 को वो करी होती है ब्लॉक। हमने देखा था पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, मतलब कि उसकी जो एक्टिविटी थी वो उसी की तरह थी, मिमिक कर रहा होता है हमारे पास जो है बीटा एगोनिस्ट की तरह ही, बट इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। तो हमारे पास जो होता है ना नॉर्मल एक्टिविटी से कम होता है और ब्लॉक करने से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मतलब इसकी बिल्कुल चुन्नी सी एक्टिविटी आ रही होती है। इसके भी सीएनएस के इफेक्ट दिए हुए आप देख लीजिएगा, इसके यूजेस दिए हुए हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, ये हार्ट फेलियर में सारे दिए हुए हैं लाइन से, ग्लूकोमा में उसके सारे एडवर्स इफेक्ट दिए हुए हैं। सबका मेजरली जो है वो ब्रेडिकार्डिया और
सबके जो है मेनली वो हार्ट से रिलेटेड ये सारे इश्यूज है, उसके बीटा ब्लॉकर जो है हार्ट पे वर्क कर रहा होता है सारा। ठीक है, फिर अगर जो मिक्स में दो आ गए, ये दोनों पे कर रहे होते हैं, ये मॉडरेट सीएनएस पे इफेक्ट होता है। इसको हम जो है प्रेगनेंसी में यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हम नॉर्मली जो है हार्ट फेलियर में यूज़ कर रहे होते हैं। साइड इफेक्ट में इसका वो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाता है और इसका साइड इफेक्ट ब्रेडिकार्डिया आ जाता है। ये सारी ये चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।